ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 26/11/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे। कौन से? स्थापना, विनाश और फिर पालना। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी माना ईर्ष्या। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा, बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते फा हो जाते हैं, जिस कारण ये पढ़ाई भी छूट जाती है। तीसरा, देह अभिमान के कारण उनकी दिल भी साफ नहीं होती है, और दिल साफ न होने के कारण बाबा की दिल पर भी नहीं चढ़ते हैं। फिर मूड ऑफ कर लेते हैं और उनका चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और कुछ भी याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ये काम। बाबा कहते साथ साथ इकट्ठा चलता है। जैसे कोई बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्टरी की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो रहती ही है, हर कॉलेज में अपनी अपनी एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना, नई दुनिया की स्थापना, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत ही जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे, ये बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तहान में सबसे बड़ा इम्तहान व सभी पढ़ाइयों से उच्च पढ़ाई यह है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है, वह तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए है, इस लोक के लिए है, परलोक के लिए नहीं है, या स्वर्ग लोक के लिए नहीं है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है। बाबा कहते हैं पढ़ करके उनका फल यहाँ ही पाएंगे उस दुनिया में। और तुम यहाँ पर तुम बच्चे जानते हो बेहद की पढ़ाई का फल कहाँ मिलेगा? हमको नई दुनिया में मिलेगा। तुम बच्चे जानते हो वो नई दुनिया कोई दूर नहीं है, संगम युग ही अभी है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, बाबा की याद से ही आत्मा हमारी क्या बनेगी? पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है, तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ताकत तो हर बात की चाहिए। यह है ईश्वरीय माइट। क्या है? ईश्वरीय माइट। इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी वो है जिस्मानी माइट। माइट बना पावर, शक्ति। यह है रूहानी माइट। बाबा कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों मामे कम याद करो, सर्वशक्तिमान बाप को याद करो। वो तो एक ही बाप है, उनको याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको यह निश्चय नहीं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता भी नहीं। जो तमोप्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमोप्रधान, जो सतोप्रधान में आए थे वही अब बाबा कहते तमोप्रधान में आ गए हैं। वही आकर के निश्चय बुद्धि भी बनते हैं। अगर कुछ नहीं समझते हैं किसी बात में, बाबा कहते कन्फ्यूजन है, तो पूछना चाहिए। पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करें, समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। ये तो सीधी बात है। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वही फिर तमो प्रधान बनी है। जिनको यह संशय होगा कि कैसे हमने 84 जन्म लिया, वह बाप से कल्प पहले भी वर्षा लिया, ये संशय है। पता नहीं हमें लिया है या नहीं लिया है। वो तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि रीबर्थ या पुनर्जन्म पर किसी के हर एक लोगों का हमने देखा है, बहुत सारे लोगों का
विश्वास ही नहीं है। हाँ? एक ही जन्म है, एक ही मनुष्य का जन्म है, एक ही है, इसी जन्म में जो करो सो करो। हाँ? बाबा कहते नहीं बच्चे, भगवान स्वयं बोल रहा है कि आपने 84 जन्म लिए हैं और कैसे कहाँ कौन से युग में कितने लिए हैं वो भी बाबा क्लियर कर हम बच्चों को बताते हैं। तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, कल्प पहले भी नहीं समझा था इसलिए याद कर नहीं सकते। यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई, नहीं पढ़ते तो समझा जाता कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे अथवा थोड़ी मार्क से पास हुए थे। स्कूल में बहुत ही फेल भी होते हैं, पास भी नंबरवार होते हैं। यह भी पढ़ाई है ना, इसमें नंबरवार पास होंगे। जो होशियार है वो तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाता रहेगा, ये उसकी निशानी है। खुद के लिए वो सीमित नहीं रखेगा ज्ञान। बाबा कहते मैं तो बच्चों का सर्वेंट हूँ, बच्चे भी कहते बाबा हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है, बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है बाप को याद करो तो पाप कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुँचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे, उनको ही महारथी अथवा घोड़ेसवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी बाबा कहते ऐसे ही पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहेगी, परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पाँव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता। ये बांध सकते हैं किसी को, हम चलो तुम्हें मैं बांध देती हूँ बाबा कहते ऐसे थोड़ी होगा। हाँ, सब अपने को स्वतंत्र रखते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसूं, क्यों न बाप से अमृत लेकर के अमृत का ही दान करूं। बहुत सारे भाई बहनों को ये संकल्प आते हैं, हाँ हम भी सेवा करें, करते भी रहते हैं। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ जो कोई मुझे बांधे। हाँ, नहीं जाना सेंटर पर, नहीं सेवा करनी है, मैं थोड़ी रीढ़ बकरी हूँ कोई मुझे बांध के रखे। शुरू में तो तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़िया मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो बस स्वर्ग की स्थापना करनी है या यह काम करने हैं। वो मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। शुद्ध नशा, पवित्र नशा, उसको कहते मौलाई मस्ती। हम मौला के मस्ताने हैं। किसके? मौला बना परमात्मा महादेव शिव बाबा। उनको हर एक अलग अलग धर्म के लोग हाँ अपने अपनी भाषा में याद करते हैं, लेकिन सबका मालिक तो एक ही है, परमात्मा। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त होता है, वही हमको पढ़ाते हैं। नाम तो बहुत है ना, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मौलाई मस्ती में हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि से समझते भी है। बरोबर हम बाप को याद करते सत्व प्रधान बनते जाएंगे और विश्व के मारी भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। हाँ, बाबा को हरदम याद करते रहना है। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और फिर भूल भी जाएंगे। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं चढ़ता, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है। यहाँ बैठे भी बाबा कहते भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला बाबा तो कहते जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो कहते ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज़ तैयार हो जाए ये भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक कान से अच्छी रीति पकड़ती है, ढीला नहीं पकड़ती, अच्छी रीति पकड़ती। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के तूफान आते हैं, फिर वो किसकी भी परवाह नहीं करते, छुपा लेते हैं। देखो परवाह के दो शब्द हैं, हाँ, एक बेफिक्र बादशाह बनना और दूसरा डोंट केयर करते रहना। बाबा हमें इतना बताते हैं फिर भी डोंट केयर करते रहते, छुपाते हैं। आंतरिक दिल की सच्चाई नहीं है, क्यों छुपाना है, क्लियर करना है ना हमें। दिल सच्ची वाले ही स्कॉलरशिप पास करते हैं। शैतानी दिल यहाँ चल नहीं सकती है।
शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है, ये तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करे तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता, माया भी ऐसी मस्त चूही है। चूही मस्त है, बाबा कहते हैं। महारथियों को भी खबरदार रहना है। वो खुद समझते नहीं कि हमको माया ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाबा की सर्विस नहीं कर सकेंगे, अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। देहाभिमान है ना, तब जलते हैं। वो अवस्था तो है नहीं, याद का जौहर भरता नहीं, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है। जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं, आधा पौना तो खत्म ही कर देती है। किसको पता भी नहीं पड़ता है कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद करके घर में बैठ गए हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का बहुत ही वार होता है। समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बात में झट लून पानी हो जाते हैं। कोई समझाने देवे तो लून पानी हो जाते हैं। बाबा समझाते हैं देह अभिमान के कारण ही लून पानी होते हैं। लून पानी माना पानी के अंदर आप नमक डालो तो पीने जैसा नहीं होता है, वो खारा पानी हो जाता है। माना व्यवहार या संबंध भी खारे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लून पानी होते रहते हैं, स्वयं को भी धोखा देते हैं। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा, जो कुछ देखते हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है। नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है। कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं। नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं और कई तो मर भी जाते हैं। इसलिए जहाँ भी रहो बाबा को याद करते रहो, बाबा की सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस करने के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से भी बहुत तीखा जा सकते हैं। माया के तूफान सबके साथ है। माया के साथ तो तुम्हारी युद्ध चल रही है। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पार चलता है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ, वह भी बुद्धि में है। सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते हो। ब्रह्मा बाबा भी बातें करते हैं बच्चों से। तुम भी बच्चे जानते हो कौन कौन अच्छे दिल वाले हैं, साफ दिल वाले हैं। दिल साफ वाले ही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं होता है, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं, चेहरा बदलेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है। हाँ, बात मत पूछो, कभी कैसे चलता रहता है। ये सभी कहते हैं हम पतित हैं, अभी पतित पावन बाप को बुलाया है, आकर के हमें पावन बनाओ। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो। मन क्या हो जाएगा हमारा? मन रूपी कपड़ा साफ हो जाएगा। मेरे श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर न चलने वाले का कपड़ा भी साफ नहीं होता है, आत्मा शुद्ध होती नहीं। बाबा तो दिन रात इस पर जोर देते हैं, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से तुम गुटखा खाते रहते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो खुशनुमा होते जाते हो। कैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हम प्रगति पथ पर है, कैसे पता चलेगा? हर्षित होते रहेंगे, खुशनुमा हो जाएंगे। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो, गल रहे हैं। देहाभिमान की आग जैसे उनको गला रही है। समझते नहीं ये बीमारी भी कहाँ से आई। बाबा कहते देह अभिमान से यह बीमारी आती है। देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। अंडरलाइन, देही अभिमानी को बाबा कहते कभी बीमारी नहीं लगेगी। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं यह रोग क्यों है लगा है? बाबा कहते यह देह अभिमान की बीमारी ऐसी है ना बच्चे, बात मत पूछो।
कोई को ये बीमारी ऐसी लगती है जो एकदम चिचड़ होकर के लगती है, चिचड़ होकर माना चिपक जाती है, छोड़ती ही नहीं है। श्रीमत पर न चल अपने ही देह अभिमान में चलते तो चोट बड़े जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते रहते हैं। माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है। संशय बुद्धि बल पड़ते हैं, भगवान को बुलाते आकर के हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते हैं तो क्या गति होगी। एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे ये खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बाबा कहते हैं इनसे और कोई उच्च पढ़ाई है क्या, द बेस्ट तो यह है, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। कोई तो बिल्कुल ही अटेंशन नहीं देते हैं। माया नाक कान एकदम काट देती है। बाबा खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चलता है तो ऐसा पकड़ लेते हैं जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया कान नाक से पकड़ लेती है, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी ऐसे हैं हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए इम्पॉसिबल है, थक करके फाक हो जाते हैं, माया से हार खा करके एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक कान से पकड़ा हुआ है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी होनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते हैं, कमाई होती रहती है ना, तो उस दुकानदार को कभी थकावट आती है, भूख भी नहीं लगती बेचारे को। हाँ, बस गिराई 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 पैसा पैसा देखता रहता है सारा, बहुत खुश रहता है, भूख नहीं मरेंगे। देखो कमाई होती रहेगी तो भी उनको कभी थकावट नहीं होगी, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह बेशुमार धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी। समय बहुत थोड़ा है, अकाल मृत्यु की भी जैसे रेस है, रेस लगी है। देखो एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। तमो प्रधान दुनिया होती जाती है, फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देते हैं, तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल न आए। बाप द्वारा जो बेशुमार धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, सदा अलर्ट रह, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सत्वप्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो, मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की शुद्ध बुद्ध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। कौन है हम सभी? मुरलीधर की मुरली पर देह की शुद्ध बुद्ध भूलने वाले सच्चे गोप और गोपियाँ। तो ऐसे सदा अलर्ट रह, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।